गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी न्यू ईयर 2021। हम फिर मिलते हैं इस नए साल में आपके साथ, चूँकि काफ़ी दिनों से हम लोग बीच में मतलब गैप हो चुके थे, हम लोग नहीं मिल पा रहे थे। तो आज हम चलते हैं फिर से आपसे मिलते हैं क्लास 7th में हिस्ट्री के साथ। इसका लेसन है 8 और टाइटल लेसन का है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। ओके, डिवोशनल पाथ क्या है और ये टू द डिवाइन हम लोग समझेंगे इसको। चूँकि मेनली हम पढ़ेंगे भक्ति पाथ, भक्ति आंदोलन जिसको बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग और भगवान आराधना पूजा पाठ कैसे होती है। तो हम इसको बात को जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे आज लेसन में। तो अगर आपके पास बेटा बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 104 को ओपन कर लीजिए हिस्ट्री का। चूँकि हम लोग इससे पहले लेसन 7 तक ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, आप देख भी चुके हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे डिवोशनल पाथ की। डिवोशनल पाथ क्या है? हमने पाथ तो बहुत पढ़े हैं, रास्ते बहुत पढ़े हैं, लेकिन एक नई पाथ, एक नई रास्ता जो कि लाइफ को एक ऐसी मोड़ पर ले जाता है, एक ऐसी मंजिल ले जाता है जहां हमारे मानव होने का एक सार्थक करता है। ओके, उसे बोलते हैं क्या? डिवोशनल पाथ। देखते हैं, यू मे हैव सीन पीपुल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप or singing bhajans, kirtans and qawwalis, or even repeating the name of the god in silence, and notice that some of them are moved to tears. Such instance devotion or love of the god is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 18th century. आपने भी किसी को पूजा पाठ कर देखा होगा, अनुष्ठान कर देखा होगा, भजन कीर्तन करते देखा होगा, ध्यान लगाते देखा होगा। यानी तरह तरह की एक्टिविटीज़ अपने मन को, अपनी जो सोल को, आत्मा को शांति करने के लिए या अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं लोग? अपने आराध्य देव का, अपने डिवाइन का लोग वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आपने देखे होंगे कुछ लोग ऐसे भक्ति में लीन हो जाते हैं कि उनकी आंखों से हर हर झरझर जो है आंसू गिरने लगते हैं, पानी गिरने लगते हैं, और इतना भक्ति में रम जाते हैं, इतना भक्ति में लीन हो जाते हैं कि सामने कुछ भी करो, बजा बजाओ, डिस्टर्ब करो, उनसे मतलब डिस्टर्ब नहीं होते हैं। वे अपने आराधना में, साधना में जो है लीन होते हैं। आखिर इसके स्टार्ट कैसे हुई, ये कब से चली है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इसके बारे में जाने। चूँकि इससे पहले हम लोगों ने ट्रेड के बारे में जाना, कमर्स के बारे में जाना, एग्रीकल्चर के बारे में जाना, लोगों के लाइफ के बारे में जाना। लेकिन एक्चुअली जो चीज़ है, जो हम आखिर मानव जीवन लिए हैं, क्यों लिए हैं, कौन दिया है, इसे कंट्रोल कौन करता है, इन तमाम बातों को जानने का हम प्रयास लेसन में करने वाले हैं कि हमें लाइफ में आने का मतलब क्या था, मेन मकसद क्या होना चाहिए और हमें कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करनी चाहिए। इन तमाम बातों को हम देखेंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो आप फिर से हम बता रहा हूँ कि आपको पेज नंबर 104 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन स्टोरी समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट आपका फर्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड। क्या है? द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड, जो सुप्रीम गॉड है उसके बारे में क्या विचार है या आया कैसे। बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपुल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस। यानी कि जब बड़े बड़े किंगडम नहीं थे, उससे पहले से ही अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग जो डिफरेंट के ग्रुप के लोग थे, आपने पढ़ा होगा नोमैड्स, ट्रेडर्स, ऐसे बहुत सारे जो हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स के लोग थे उन्होंने अपने डिफरेंट टाइप्स का गॉड्स या गॉडेस की पूजा भी करते थे। देखिए, जैसे लोग अपने लिए मानते हैं कि हम अलग हैं, हम डिफरेंट्स हैं हमारा, उस प्रकार लोग अपने गॉड को भी, अपने डेटीज को भी क्या मानते हैं? हमारा भगवान सबसे सुप्रीम है, हम सबसे क्या है? डिफरेंट है। ये उन लोगों को विचार रही है। अब एज अ पीपुल वेयर थॉट टुगेदर थ्रू अ ग्रोथ ऑफ द टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स। लोगों का मानना है कि जैसे जैसे लोग जो है विकास किया शहरों की तरफ, ट्रेड की तरफ, एम्पायर की तरफ, नाउ आइडियाज बिगेन टू डेवलप। तो उनके साथ साथ क्या हुआ था? नई नई विचारधाराएं भी डेवलप हो रही थी, नई नई ख्यालात, नई नई आइडियाज भी उनके साथ जो है उभर के सामने आ रही थी। ओके, द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू countless cycle of the birth and rebirth performing God did and that came to be widely accepted। यानी कि इसका तो एक और विचारधारा जो चेंज हो रही थी वो ये था कि जो लोग हैं वो अनगिनत
जन्म और मृत्यु के साइकिल से होकर के, यानी कि जन्म मृत्यु के साइकिल से है होकर के गुजरते हैं, और ये बहुत ही मतलब डिड एंड डैड केम टू वाइडली एक्सेप्टेड, और ये बहुत बड़े पैमाने पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेंड अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि ये भी था भाई जो भी लोग हैं वो इक्वल नहीं है, वो जन्म से इक्वल नहीं है, वो अलग अलग समय पीरियड में, अलग अलग काम में, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में जो है जन्म लेते हैं। उनका यह भी मानना था, दे बिलीव दैट सोशल प्रिविलेज केम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और द हाई कास्ट वाज सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट, यानी कि भी था कि जो लोग, कुछ लोगों की जो है जन्म अच्छे घरों में होती है, कुछ लोगों के घर जो है जन्म जो है गरीब घरों में होती है, कुछ लोगों का अच्छे उच्च खानदान में होती है, कुछ लोगों को नीच कुल में होती है। तो ये मानना था कि जो बर्थ है, जन्म जो है, इसका भी एक अपना रूल्स है, अपना रिलेशंस है, और ये सब्जेक्टेड टू है कि आपने कैसा वर्क किया है, आपने पिछले वर्क में, पिछले जन्म में आपने किस तरह के कार्य किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जन्म जो है ऊंच नीच कुल या गरीब फैमिली, गरीब धनी परिवार में होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। यानी तमाम बातें जो हैं आपके लाइफ की, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हैं आपके वर्क पे, आपके कर्मों पे और डिपेंड करता है। और ये बात ये भी है, जैसा आप करोगे वह क्या होगा, वैसा ही आपको मिलेगा। और लोग कहते भी हैं कि क्या अगर आप मान लीजिए कि नहीं पढ़ेंगे, केवल मनोकामना करेंगे तो मार्क्स अच्छा नहीं आएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा अपना। मैनी पीपुल वेयर अनईजी with such ideas and turn to the teaching of the Buddha and or the Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal efforts। यानी कि इसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इस आइडियाज़ के अगेंस्ट में थे, जैसे मान लो कि मतलब अनिजी, यानी कि उनको इससे सहमत नहीं थे, जैसे टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी कि महात्मा बुद्ध और जैन धर्म की बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि ये बर्थ और रीबर्थ का जो डिफरेंस है वो हम लोग इससे मुक्त हो सकते हैं। क्या द ब्रेक ऑफ द साइकिल ऑफ द बर्थ रीबर्थ थ्रू द पर्सनल इफोर्ट, यानी कि अपना आत्म ध्यान से या अपने पर्सनल कर्मों से आप उस बंधन से, आप उस साइकिल से बाहर जा सकते हैं, आप उससे आज़ाद हो सकते हैं। अदर फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडियाज ऑफ द सुप्रीम गॉड who would deliver humans from such bondage if approached with the devotion भक्ति, यानी कि कुछ लोगों का मानना था कि भाई भगवान ने जो हमको बना के भेजा है वे हमारे ऊपर हमेशा ध्यान रखते हैं, हमारे ऊपर जो है ख्याल रखते हैं, और हमें भी उनका अप्रोच अपने भक्ति के माध्यम से, अपने डिवोशन के माध्यम से हम लोग उन तक पहुंच सकते हैं, उनसे हम जुड़े रह सकते हैं। दिस आइडियाज एडवोकेटेड इन द भागवत गीता grew in a personality in the early century of the common era, यानी कमन इरा के बाद में जो है इसको ये किया गया है, पॉपुलरिटी प्रकट हुआ और ग्रीव भी हुआ। शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज अ सुप्रीम डाइटीज केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स, यानी कि जो है विष्णु, शिव और दुर्गा जो है सुप्रीम गॉड के रूप में आते हैं, जिसकी पूजा जो है लोग करते हैं, अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विथ शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। उसी समय अलग अलग कई देवी देवताओं का पूजा करते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग एरियाओं में देखा गया है। इन द प्रोसेस लोकल माइथ्स, यानी किसी भाग में जो है आम बोलचाल भाषा में भजन कीर्तन जो है करते हुए देखा गया है, या मैथ्स एंड लेजेंड केम अ पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज, यानी जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें भी सब सारी बातें को हम लोग देख सकते हैं वहाँ पर। द मेथड ऑफ वर्कशिप रिकमेंडेड इन द पुराण्स वेयर इंट्रोड्यूस इनटू लोकल कल्स, और जो पूजा पाठ करने की जो कल्चर थी, जो तरीके थे, वो आपको पुराण में भी वहाँ देखने को मिलता है, जो लोकल यानी कि क्षेत्रीय लैंग्वेज या क्षेत्रीय कल्स में रीति रिवाज में होता रहा था। इवेंचुअली द पुराण्स आल्सो लेड डाउन दैट इट वाज पॉसिबल फॉर डिवोटीज to receive the grace of God regardless of their caste status, यानी कि पुराण ने भी कहता है
कि ये पॉसिबल है कि आप अपनी भक्ति भावनाओं से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की जो है एक मतलब उसको बोला ना कि छत्र छाया प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी कास्ट के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्ची आपको लगन होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धा एंड जैनम एडप्टेड दिस बिलीफ्स, और ये इतना पॉपुलर हुआ कि इवन जो है भगवान बुद्ध, बौद्धिस्ट और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी क्या किए, इसको अपनाए, इसको फॉलोअप किए और इस विश्वास को मानते भी हैं। तो हम देखेंगे इसको आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू काइंड्स ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया नैनार एंड अलवार्स, यानी कि हमारे कंट्री में साउथ और नॉर्थ पार्ट में किस तरह से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, किस तरह से भक्ति जो है स्प्रेड हुई, इन तमाम बातों को हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।